मसीह की सलामती, मसीह का फजल, मसीह का इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। मैं हूं आपका मेजबान पास्टर रोकस बरकत। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और खुदा का खादम होते हुए आपके लिए, आपके घराने के तमाम अफराद के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक फादर डे। मेरे अजीजों, जिस तरह खुदा के अंदर बहुत सी सफात और खूबियां पाई जाती हैं, खुदा ने हर वालिदैन के अंदर भी बहुत सी वही खूबियां और सफात रखी हुई हैं। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजो कारब को, दोस्त बाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, दुनिया भर में आज वालिदैन का आलमी दिन जो है बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद और जो पर्पस है वो है बच्चों के लिए वालिदैन की मोहब्बत, बच्चों के लिए वालिदैन की मेहनत, बच्चों के लिए वालिदैन की तालीम व तरबियत में उनके किरदार को खराज तहसीन पेश करना। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि फादर डे जो है ये कोई दीन मसीहत में मजहबी त्यौहार नहीं है। हाँ, इसके लिए बहुत से थॉट जो है वो मौजूद हैं, जिनमें एक थॉट जो है वो ये भी है कि ये एक तारीखी वाकया है। जब पहली जंगे अजीम पर रूपजीर हुआ तो उस वक्त बहुत से लोग जो हैं उस जंग के दौरान जो हैं इस जहान फानी से कूच कर गए और बहुत से बेटे और बेटियां जो हैं वो बाप की शफकत से मरहूम हो गए और बहुत से बेटे और बेटियों ने अपने वालिदैन को खो दिया और फिर उस वक्त से उन बेटे और बेटियों ने अपने वालिदैन को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू किया। पहले तो ये दिन इतना आम ना था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया में बहुत सी मकबूलियत हासिल कर गया। आए कलामे मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 11। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्दस क्यों ना देगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, ये कलाम मुकद्दस का हिस्सा जो आपके सामने तलावत किया गया, ये यीशु अल मसीह की हयात तैयबा की तालीमात में से एक खास तालीम थी। जब रबना यीशु अल मसीह ने ईमानदार रासबाज लोगों को, अपने हवारियों को, अपने शागिर्दों को, मिली जुली भीड़ को ये बात याद करवाई कि बाप के अंदर शफकत, मोहब्बत और प्यार जो है वो कितना अपने बच्चों के लिए भरा हुआ है। मेरे अजीजों, जिस तरह खुदा के अंदर बहुत सी खूबियां मौजूद हैं, उसी तरह खुदा ने भी एक बाप के अंदर बहुत सी खूबियां रखी हुई हैं। खुदा के प्यार की खूबी दुनियावी बाप के अंदर हमें नजर आती है। खुदा जो है वो प्यार करता है हर फर्द बशर से, और इसी तरह हर दुनियावी बाप जो है वो अपने बच्चों के साथ प्यार करता है।
खुदा जो है वो शफकत करने वाला रूहानी बाप है, और यही खूबी खुदा ने दुनियावी बाप के अंदर रखी हुई है। वो अपने बच्चों के साथ शफकत से पेश आता है। खुदा जो है वो मुहाफजत करता है, हफाज करता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसी खूबी को खुदा ने हर दुनियावी बाप के अंदर रखा हुआ है, जो अपने बच्चों की मुहाफजत करता है, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, बच्चों की हफाज करता है। खुदा जो है वो मुहैया करने वाला खुदा है, और इस खूबी को भी खुदा ने दुनियावी बाप के अंदर रखा हुआ है। और दुनियावी हर बाप जो है अपने बच्चों के लिए हर चीज वक्त पर मुहैया करता है और उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखता है। खुदा जो है हर फर्द बशर के बारे में सोचता है कि उनका अच्छा मकाम हो। ये खूबी भी खुदा ने दुनियावी बाप के अंदर रखी हुई है, और हर दुनियावी बाप जो है वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है कि वो अच्छा मकाम हासिल करें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, और ये खूबी भी खुदा ने दुनियावी बाप के अंदर रखी हुई है। खुदा जो है वो हर फर्द बशर को सिखाता है, समझाता है। इसी खूबी को खुदा ने दुनियावी बाप के अंदर रखा है। दुनियावी बाप जो है वो भी अपने बच्चों को सिखाता है, समझाता है, तरबियत देता है। इसी तरह खुदा के अंदर एक बड़ी खूबसूरत खूबी पाई जाती है कि वो रहम करने वाला खुदा है, रहीम है, गफूर है। और ये खूबी भी खुदा ने एक बाप के अंदर रखी हुई है। बाप जो है वो भी अपने बच्चों को ऊपर रहम करता है, उनके ऊपर मोहब्बत से पेश आता है। सो मेरे अजीजों, खुदा ने बहुत सी अलाही सफ़ात जो कि खुदा की ज़ात के अंदर मौजूद हैं, वही अलाही सफ़ात जो हैं, वही अलाही खूबियाँ जो हैं, एक दुनियावी बाप के अंदर रखी हुई हैं। और हर बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन सोचता है, उनके मुस्तकबिल के लिए उनको अच्छे मकाम पर देखना चाहता है, उनको अच्छी तालीमो तरबियत से आरास्ता करना चाहता है। और वो इस सारे काम को बड़ी मेहनत के साथ सुबह से शाम तक मेहनत करता है, ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो किसी भी चीज के मोहताज ना हो। कोई ऐसी चीज खाने के लिए नहीं देता जिनसे उनके बदनों को नुकसान हो, बल्कि उनकी तालीमो तरबियत के लिए, उनकी परवरिश के लिए वो नहायत फिक्रमंद होता है। सो इसीलिए मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है कि हम अपने वालिदैन को साल बाद खराज तस्लीम नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर लम्हा में अपने बाप की इज्जत, अपने बाप की रिस्पेक्ट और अपने बाप को ऑनर दें। मेरे अजीजों, आज मैं आज की इस न्यू जनरेशन से मुखातब हूँ, आज के बेटे और बेटियों से मुखातब हूँ। आपके वालिदैन आपके लिए हर वक्त सोचते हैं, हर वक्त मेहनत करते हैं ताकि आप किसी अच्छे मुकाम पर खड़े हो जाएं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अपने वालिदैन को खराज तस्लीम पेश करें। खरूज की किताब और उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारक 12, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। मेरे अजीजों, इसी तरह इस्तिश्ना की किताब और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 16, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना जैसा तेरे खुदा ने हुक्म दिया है। ये खुदा ने हमें नौजवान बेटे और बेटियों को हुक्म दिया है कि तुमने अपने बाप की, अपनी माँ की इज्जत, रिस्पेक्ट और ऑनर करनी है ताकि तेरी उम्र दराज हो। इसमें आपका बेनिफिट है, आपकी उम्र दराज होगी, आपकी उम्र लंबी होगी। और फिर आगे लिखा है और तेरा भला होगा। मेरे अजीजों, आज अगर आप भलाई चाहते हैं, अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं, तो ज़रूरत है कि हम अपने वालिदैन को इज्जत, रिस्पेक्ट और ऑनर दें। मेरे अजीजों, जब आप अपने माँ और बाप को
अपने वालिदैन को इज्जत और आनर देंगे, तो बाइबल मुकद्दस इसके बारे में यूं फरमाती है। इमसाल की किताब और उसका 23 बाब है और उसकी आयत मुबारक 24 और 25। सादक का बाप नहायत खुश होगा, सादक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख। सुबह बाइबल हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि सिर्फ साल के बाद नहीं, एक साल के बाद हम अपने बाप को कोई अच्छा सा गिफ्ट ला कर दे दें, एक साल के बाद हम अपने बाप को इज्जत और रिस्पेक्ट दे दें, एक साल के बाद हम उनके पास एक केक लेकर आ जाएं और सारे मिलकर बैठकर केक कटिंग करें और फादर डे को सेलिब्रेट करें। बल्कि बाइबल हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि हर रोज हम अपने बाप की, अपनी माँ की इज्जत और रिस्पेक्ट करें और दुनियावी माँ बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट करते हुए अपने रूहानी बाप की ताजीम में अपने सरों को झुकाएं और उसके हजूर हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करें जिसने आपको अच्छे वालिदैन अनायत किए हैं। खुदा आप सबको इस फादर डे के मौके पर अपने अपने वालिदैन की इज्जत, रिस्पेक्ट और ऑनर करने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को जरूर खुद देखें और फिर दूसरे अजीज़ो कारब को, दोस्तों बाप को शेयर करें ताकि लोग इसके वसीला से बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।